हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू पिंक लाइफ। मैं हूं पिंकी, स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पिंक लाइफ में। तो आज के इस वीडियो में हम सीटेड हिंदी पैसेज की एक ट्रिक बताएंगे जिसे आप फॉलो करके 5 मिनट में सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं और अपना 15 नंबर 5 मिनट में पक्का कर सकते हैं। यह एक रामबाण ट्रिक है जिसे आप फॉलो करके आसानी से पैसेज को सॉल्व कर सकेंगे। और ये आज के इस वीडियो में हम आपका हिंदी पैसेज का खेल खत्म कर देंगे और आपको ट्रिक बताने के साथ साथ मैं आपको इसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। तो अगर आप इसकी ट्रिक के साथ इसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं ट्रिक कौन सी ट्रिक है। तो ट्रिक यह है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आपको पैराग्राफ पहले इग्नोर करना है। पहले आपको पैराग्राफ नहीं पढ़ा, पहले आप 3 से 4 क्वेश्चन एक साथ पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आप पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बाद में जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है और यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, तो आप पहले पैसेज को जो है इग्नोर करेंगे। पहले आप 3 से 4 क्वेश्चन एक साथ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप पैसेज पढ़ेंगे। और ये ट्रिक आपके किसी भी पैसेज आता है कहीं भी कोई जो है तो उन्हें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका इंग्लिश का हुआ, उर्दू को हुआ, संस्कृत का, और किसी अन्य एग्जाम में भी अगर पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं इसे। जैसे कि केबीएस का, यूपी टेट का, इन सभी एग्जाम में अगर पैसेज पूछे जाते हैं और उससे क्वेश्चन, तो वहाँ पे भी ये ट्रिक आपकी काम करेगी। तो देखिए, पहले हम 3 से 4 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसके बाद हम पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसके बाद जैसे ही हम मान लीजिए एक एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बता रहे हैं कि एक क्वेश्चन है कि शिष्य को कौन सी बात कचोट रही थी। तो जैसे कचोट रही थी, जैसे शिष्य को कौन सी बात कचोट रही थी, पैराग्राफ में ये दिया है। और जैसे ही आप क्वेश्चन को पहले पढ़ लिए हैं तो बाद में जब पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो जैसे ही वहाँ आता है कि कचोटना वर्ड जैसे ही आता वहाँ आप तुरंत रुक जाएंगे, आपका माइंड खुद ही अपने आप रुक जाएगा और तुरंत ही आप क्वेश्चन के से रिलेट करके उसका आंसर दे सकेंगे। तो इस प्रकार करेंगे तो आप आसानी से बहुत ही जल्दी कर सकेंगे। और आप सभी लोगों को पता है कि सीटेट की हिंदी पोर्शन में एक आपका गद्यांश रहता है और एक पद्यांश के रहते हैं। गद्यांश से आपके 9 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं और पद्यांश से आपके 6 क्वेश्चन शायद पूछे जाते हैं। 6, एक 9 रहता है, एक 6 क्वेश्चन रहता है। तो आप जो है आसानी से 15 क्वेश्चन की इस ट्रिक से आंसर दे सकेंगे। तो चलिए आपको हम प्रैक्टिस करके भी दिखा दे रहे हैं कैसे आपको करना है। तो देखिए, हम पैसेज पे आ गए हैं। तो हमें पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, पहले पैसेज को इग्नोर करना है और पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। 3 से 4 क्वेश्चन हम एक साथ पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य किस कार्य में लगा रहता है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं क्योंकि। अब इच्छाएं जैसे ही आप क्वेश्चन पर पढ़ेंगे उसमें इच्छाएं जैसे होती है वैसे ही आप रुक जाएंगे वहाँ पे। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन के विनाश का कारण नहीं है। तो अब हमने 3 क्वेश्चन पढ़ लिया एक साथ, अब हम पैसेज को पढ़ेंगे और जैसे ही इस पैसेज का से आंसर रिलेट करके तुरंत ही आंसर दे देंगे। तो देखिए, पहले हम पढ़ लेते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह सदैव अपनी इच्छा पूर्ति में लगा रहता है। तो देखिए, इसमें लगा रहता है, हमने इसे ध्यान में रखा और फिर तुरंत इच्छा पूर्ति में लगा रहता है, तुरंत ही हमारा आंसर आ गया इच्छा पूर्ति में। देखिए कितनी आसानी से हो जा रहा है। फिर अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन तो हमने पहले ही देख लिया है, आगे पैसेज पढ़ लेते हैं। मगर इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया है, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। तो पूर्ण, हमने इस वर्ड को ध्यान में रखा, पूर्ण। तो हमने जैसे ही इस क्वेश्चन को यहाँ पढ़ा हुआ है कि इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं, तो देखिए यहाँ पे तुरंत ही हमें सेकेंड ही लाइन में मिल गया है, मगर इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं। क्यों नहीं पूर्ण होती? एक इच्छा की पूर्ति हेतु होती है तो दूसरी
जन्म ले लेती है। तो देखिए यहाँ पे तुरंत हमें आ गया है। अब इसका आंसर हमें ढूंढ लेना है इस चारों ऑप्शन में से। तो एक के बाद एक नई इच्छा जन्म ले लेती है, तो सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए हमारा सेकेंड वाला भी आंसर मिल गया। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, कौन सा जीवन के विनाश का कारण नहीं है। तो अब इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ तक पढ़ लिया था हमने, दूसरी जन्म लेती हैं। अब इसके आगे हम पढ़ लेंगे, इस प्रकार मनुष्य इच्छाओं का अनवरत क्रम चलता रहता है, यही इच्छाएं ही मनुष्य के दुख का कारण होती हैं। तो विनाश का कारण पूछा है, तो इसको हम ध्यान में रख रहे हैं क्वेश्चन को। उसके बाद पैसेज को पढ़ रहे हैं, यही इच्छाएं ही मनुष्य के दुख का कारण होती हैं। यदि हमें सच्चा सुख पाना है तो अपनी इच्छाओं का दमन करना होगा। भारतीय मनीषियों ने कहा था, जीवन में सफलता की प्राप्ति के लिए जिन गुणों को आवश्यक माना जाता है उनमें संतोष का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देखिए विनाश का कारण नहीं है पूछा गया है, तो इसमें संतोष को जीवन की सफलता माना गया है, मनुष्यों ने इसे महत्वपूर्ण माना है। तो देखिए यहाँ पे क्रोध, मोह, लोभ ये सारे विनाश के कारण हैं। आगे की भी हम पैसेज को पढ़ लेते हैं। जिन गुणों को आवश्यक माना जाता है उनमें संतोष का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के ऋषियों ने लोभ को मानव का शत्रु कहा है। काम, क्रोध, लोभ और मोह को जीवन के विनाश का द्वार माना गया है। तो देखिए इनको विनाश का द्वार माना गया है, काम, क्रोध, लोभ। और इसमें पूछा गया है कौन सा कारण नहीं है, तो ये तीन मांगना गया है, काम, क्रोध, लोभ। तो देख लेते हैं, क्रोध है, मोह है, लोभ है, ये तीनों विनाश का कारण है। चौथा संतोष, ये विनाश का कारण नहीं है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो देखिए इसमें पूरा पैसेज हमें पढ़ा। तो यहाँ पे हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया है। अब हम दोबारा पैसेज को नहीं पढ़ेंगे, अब हम केवल क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। जब हमें आंसर नहीं मिलेगा तभी हम पैसेज को दोबारा पढ़ेंगे, नहीं तो हमें वैसे ही आंसर मिल जाएगा, क्योंकि हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया है एक बार। तो देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार मनुष्य का दुश्मन कौन है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, भारत के ऋषियों ने लोभ को मानव का शत्रु कहा है। तो देखिए यहाँ पे रिलेट हो गया तुरंत ही। और अब लोभ को जो है शत्रु माना गया है, तो इसमें मनुष्य का दुश्मन कौन है, तो लोभ यानी कि लालच, फोर्थ ऑप्शन में मिल गया। अब देखिए कितनी आसानी से कर पा रहे हैं इसे। गद्यांश के अनुसार मैं ही मनुष्य महान बन सकते हैं जो। देखिए अब हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया, तो अब हमें दोबारा पैसेज नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, तुरंत ही हम ऑप्शन को देखेंगे, उसके बाद आंसर दे देंगे। तो मनुष्य महान बन सकते हैं जो, कौन से मनुष्य महान बन सकते हैं, परिश्रम के बल पर सफलता प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पर परिश्रम की कोई बात तो की नहीं गई है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अपनी राह स्वयं चुनते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि राह चुनने की कोई बात भी नहीं हुई है। फिर थर्ड है, जो प्रत्येक स्थिति में संतुष्ट रहता है। तो देखिए यहाँ पे संतोष करने का आया है, तो यही आंसर है हमारा। जो अपने भाग को स्वयं निर्माण करते हैं, तो भाग का निर्माण करने का भी कोई ऑप्शन इसमें मतलब कि पैसेज में कोई है ही नहीं कोई वर्ड, तो थर्ड वाला ही, जो प्रत्येक स्थिति में संतुष्ट रहता है, तो थर्ड वाला ही हमारा आंसर हो गया। आप देख लीजिए कि आप कौन सा इसमें काट भी सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट नहीं मिल रहा है आंसर, तो आप इस तरह के ऑप्शन जो नहीं दिया गया है जिसके बारे में पैसेज में, उसे काट लीजिए, कट कर दीजिए, उसके बाद आपका खुद ही मिल जाएगा कौन सा आंसर होगा। तो अगला है, मुक्ति का विलोम शब्द है। तो मुक्ति का विलोम शब्द, मुक्ति मीन्स अपना जानते ही हैं कि जो है स्वतंत्र। तो अब इसका विलोम ढूंढ लेते हैं। पहले ऑप्शन में बंधन, बदन, विधाता। तो मुक्ति का विलोम शब्द बंधन। तो यहाँ देख लीजिए कितना आसान दिया गया है। इसमें आपके 2 से 3 जो है ग्रामर पूछे जाते हैं, लेकिन एकदम आसान लेवल के रहते हैं, जिसे आप तक आपने पढ़ा वहीं से ग्रामर पूछे जाते हैं। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप कहीं से अगर ग्रामर नहीं पढ़ते हैं तो भी आप इसे कर सकते हैं। तो देखिए अगला है, इच्छा में एक प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा। तो एक प्रत्यय वो होता है जो वर्ड के पीछे लगता है। तो अगर इच्छा में एक लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ऐच्छिक। तो देखिए यहाँ पे ऐच्छिक दिया है सेकेंड ऑप्शन, तो ये करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है,
महापुरुष में समास कौन सा है? तो समास पूछा गया है महापुरुष में। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो अगर आप समास के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिख के बताइए, हम आपको आसान ट्रिक में समास पूरा पढ़ा देंगे जिसे आप आसानी से यहाँ कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। तो देखिए महापुरुष में समास है, कर्मधारय समास है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समूह से भिन्न शब्द हैं, तो आप यहाँ देख लीजिए समूह से कौन सा भिन्न है? क्रोध, लोभ, सच्चा, सच। तो भिन्न यहाँ पे सच्चा दिख रहा है, तो सच्चा हमारा हो गया भिन्न है समूह से। तो अब हमने पूरा 9 क्वेश्चन के आंसर देखिए कितनी आसानी से जल्दी से कर लिए। केवल एक बार पूरा पैसेज पढ़ा और उसके बाद पूरे आंसर को दे दिया। पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ा था, फिर उसके बाद पैसेज को पढ़ा और बाद में हमें 3 क्वेश्चन पढ़ा था, उसके बाद 3 क्वेश्चन अपने आप उसके आंसर मिल गए। दोबारा पैसेज पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इस प्रकार आप भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।